ऑल राइट गाइज, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करता हूं। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए एंड मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम गोल्ड और सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हमारे पास जो मनी है हम उसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं, किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल। मैं जो करता हूँ, मेरे लिए जो वर्क करता है ये वो है। एंड अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट करती है तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मेरा रियल अकाउंट भी दिखाऊंगा, सारे प्रूफ्स भी दूंगा जिससे क्लियर हो जाए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, फेक प्रॉफिट्स एंड फेक अकाउंट्स दिखाए जा रहे हैं। सो विल कीप इट वेरी रियल एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल। इसमें ऐसा है कि फंडामेंटली मेरा व्यू गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बहुत बुलिश है। अगर आप इससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आप फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक तो। बट फ्यूचर्स में क्या होता है, एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड आपको रोल ओवर करना पड़ता है। आपको रोल ओवर कॉस्ट बियर करनी पड़ती है क्योंकि वो फॉरवर्डेशन के कारण आपका प्राइसेस आपको महंगा सौदा मिलता है। हम लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें। फिज़िकली तो हम ज़्यादा गोल्ड खरीद नहीं सकते हैं कि हमें अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 1000 रुपये का गोल्ड ख़रीदना है, ऑब्वियसली मैं फ़िज़िकली 1000 रुपये का गोल्ड तो खरीदूँगा नहीं, एंड ख़रीदूँगा तो उसे रखूँगा कहाँ पे। मैं एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ एंड इसमें मैं गोल्ड बीज एंड सिल्वर बीज के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटली लॉन्ग टर्म गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गोल्ड और सिल्वर को रोज़ खरीदता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट। अब आप बोलेंगे ये क्या लॉजिक हुआ, तो मैं आपको इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझाता हूँ। क्या रहता है, मान के चलिए कि आज आपके पास 20 लाख रुपए हैं से फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड मैं आपको कहूँ कि गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो क्या आप 20 लाख रुपए एक बार में गोल्ड में लगा लेंगे? नहीं। आप कभी भी बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म व्यू में एकदम से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी एंट्री गलत हो, हमारा स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएंगे एंड कोई न्यूज़ हमारे ट्रेड को गलत प्रूव कर सकती है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो मैं क्या करता हूँ, 20,000 रुपये का गोल्ड और सिल्वर रोज़ खरीदता हूँ। 10,000 रुपये का गोल्ड एंड 10,000 रुपये की सिल्वर में रोज़ खरीदता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट। अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, अब 100 रुपये के बाद वो 150 रुपये हो गई। अब उसका फ्यूचर तो कहता है कि वो 200-250 हो जाएगी, पर क्या 150 में भी आप उतनी ही क्वांटिटी खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार जब 100 रुपये में मिल रही थी तो मैं 150 में कैसे खरीदूँ। तो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ना पॉजिटिव पिरामिडिंग नहीं कर पाता है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट, से फॉर एग्जांपल सिल्वर अभी बुल ट्रेंड में है, तो सिल्वर बुलिश है तो मेरी ऑटोमेटिकली डेली एक्यूमुलेशन से पॉजिटिव पिरामिडिंग हो रही है। एंड मैं ऐसा करता हूँ, जिस भी दिन सिल्वर में लोअर सर्किट लगता है मिनिमम 4% का, उस दिन मैं 3x अमाउंट खरीदता हूँ। अगर मैं यूँ 10,000 की खरीदता हूँ, जिस दिन भी लोअर सर्किट लगा मैं 30,000 एंड इवन 50,000 रुपीज़ की खरीदता हूँ। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप वो अमाउंट ले सकते हैं जितनी कि आप रोज़ ले सकें लंबे समय तक, जो आपको अखरे ना।
अब मान के चलिए वो 100 रुपये हो सकता है, वो 200 रुपये हो सकता है, वो 300 रुपये हो सकता है, वो 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 20,000, 50,000, 1 लाख हो सकता है। वो अमाउंट आपको लॉन्ग टर्म में अखरे ना एंड आप रोज़ खरीद पाएँ, क्योंकि लॉन्गर टर्म में आप एक्यूमुलेट करेंगे एंड धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका कॉर्पस इतना बड़ा हो गया। तो ये आपको एक तरीके से और हेल्प करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि जनरली जब हम लमसम अमाउंट लगाते हैं, तो जैसे ही हमें 5-10% की रैली मिलती है, तो हमारा मन बोलता है कि नहीं, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं एंड पूरी रैली को राइड नहीं कर पाते हैं। चूंकि मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, मैं फंडामेंटली इसमें बहुत बुलिश हूँ, तो यही चीज़ आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक में आप बहुत ज़्यादा फंडामेंटली बुलिश हैं, तो आप उसमें वीकली एसआईपी कर सकते हैं। आप हर हफ्ते रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट उसे खरीद सकते हैं, आप हर महीने खरीद सकते हैं। क्या टाइम फ्रेम, क्या अमाउंट, ये सब सब्जेक्टिव है। ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। इसमें मैं आपको मेरा अकाउंट दिखाता हूँ। इट हैज़ बीन अराउंड 9 मंथ्स, जहाँ पे मैं डेली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, मैं डेली गोल्ड और सिल्वर खरीद रहा हूँ। एंड मैं आज आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग। आइए मेरा अकाउंट देखते हैं। मैं ये देखिए आप, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा रियल अकाउंट है। ओके, ये आप पोजीशंस, फंड्स देख सकते हैं, ये मेरी होल्डिंग्स है। ओके, यू कैन सी कि कल मैंने 125 गोल्ड बीज एंड 95 सिल्वर बीज खरीदी थी। टोटल क्वांटिटी 18,000 गोल्ड बीज हो चुकी है, 27,000 सिल्वर बीज हो चुकी है। अब आप टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखेंगे तो ये है। पहले मैं 15,000 रुपये की रोज़ खरीदता था, जिसमें मैं 5,000 की गोल्ड बीज एंड 10,000 की सिल्वर बीज खरीदता था। अब मैं 10,000 और 10,000 ईच खरीदता हूँ। इसलिए ये आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट में डिफरेंस दिख रहा होगा। अब आप देखिए, मैंने 15,000 रुपये रोज़ खर्चे हैं एंड मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि 9 मंथ्स में मेरा 40 लैक्स का एक्यूमुलेशन हो गया। आज भी थोड़ा मार्केट इसमें बुलिश ही है, 20,000 का आज प्रॉफिट है एंड टोटल प्रॉफिट अभी तक 17% हो चुका है। 9 मंथ्स में मैंने 18% बना लिया, वो भी बड़ी कैपिटल पे। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ, मैं इसमें आपको ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा, आप आज का भी देख सकते हैं। आज भी 120 गोल्ड बीज एंड 93 सिल्वर बीज खरीदे हैं। नियम है, डेली का नियम है। एंड आप इसमें होल्डिंग्स जब देखेंगे, तो आप देखिए अभी सिल्वर का जो बुल रन आया था, मैंने वो पूरी रैली राइड करी है, पूरी रैली। क्योंकि मुझे पता है मुझे रोज़ ख़रीदना है। अगर मैं इसका प्रॉफिट बुक भी कर लूँगा, तो उस पैसे का तो मुझे कहीं लगाना पड़ेगा। एंड फंडामेंटली लॉन्ग टर्म सिर्फ इसी ज़रिए मैं इसमें रुक सकता हूँ। मेरे को फ्यूचर्स में रोल ओवर कॉस्ट भरना भारी लगता है, उसे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। बट आप देख सकते हैं कि इसमें मेरी, अपन ऑर्डर बुक पे चलते हैं। ओके, ये मेरा एक फैमिली अकाउंट है। वी कैन सी, इसमें कंसोल रिपोर्ट्स में जाएंगे, ट्रेड बुक में जाएंगे। आप देखिए, ट्रेड बुक विल सी फ्रॉम अप्रैल से दिखा देता हूँ अभी। तो अब ये देखो, डेली एक ही ट्रेड्स हैं, ये नथिंग एल्स। इसमें बैंक बीज और कोई ट्रेड्स ही नहीं है। डेली सेम टाइम पे सेम ऑर्डर पंच हुआ है, बिना कोई भी छुट्टी के। 2 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स, गोल्ड बीज सिल्वर बीज, गोल्ड बीज सिल्वर बीज, बस वही बाय किया है। ये देखो आप, बीच में मैंने IT बीज एंड PSU बैंक बीज भी बाय करी थी, बट आप ऑर्डर बुक देख सकते हैं। गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, सेम 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 अमाउंट को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। कभी 48 आती है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, बट खरीदते रोज हैं। ये देखो आप, गोल्ड बीज, आप और कुछ मिलेगा ही नहीं आपको इस अकाउंट में। ये मेरा लॉन्ग टर्म अकाउंट है। ये देखिए आप, ये मैंने बोला ना बीच में PSU बैंक बीज, आप ये देखो सिल्वर बीज,
गोल्ड बीज, आपको और कुछ मिलेगा ही नहीं। और आप अप्रैल नहीं, मैं आपको और पहले से दिखाता हूँ, अपन 1 जनवरी से देखते हैं इसको। ओके, ये देखो, आप जनवरी से देख लो, आप कुछ भी नहीं मिलेगा। और गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज। सो ये जो मेरा अकाउंट है, इसमें आप देख सकते हैं मेरी होल्डिंग्स 40 लैक्स 39 लैक्स की हो चुकी है एंड 6 लैक्स का प्रॉफिट्स है। सो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप बताइएगा। एंड आप, ये एक तरीका हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट का। एंड इसके थ्रू, इसी मेथड को, ज़रूरी नहीं है कि मेरा व्यू गोल्ड और सिल्वर में फंडामेंटली बुलिश है, हो सकता है आपका व्यू बेरिश हो, पर किसी स्टॉक में मान लेते हैं आपका व्यू बुलिश है, फॉर द लॉन्ग टर्म है, तो आप उसमें वीकली एसआईपी, मंथली एसआईपी, आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑन एवरी 10% करेक्शन आई ऐड 20%, ऑन एवरी 20% करेक्शन आई ऐड दिस मच। एंड एक एक लॉन्ग टर्म आपको अगर पूरी रैली को राइड करना हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, सो दिस इज़ अ गुड वे। सो ये प्रॉफिट से आप वो मत होइएगा, इट इज़, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। जब तक ये बुक नहीं होगा, आज ये आपको प्रॉफिट दिख रहा है 24,000, अभी बढ़ गए हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनस में चले जाए, एक दिन में 50-60 हज़ार रुपये माइनस भी हो जाते हैं। एंड आई डोंट नो, फ्यूचर में जब गोल्ड में बेरिश ट्रेंड आएगा तब भी मैं ये करता रहूँगा, फिर ये मेरा पूरा 7 लैक्स का प्रॉफिट वैनिश हो जाएगा एंड -7 लैक्स भी ये चला जाएगा। बट ये मेरी प्रोसेस है, मैं इसे डेली फॉलो करूँगा, मैं इसे 10 साल तक करते ही रहूँगा, तब जाके एक यहाँ पर बड़ा कॉर्पस हो जाएगा। एंड कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाते जाऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने लोगों से, एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये स्ट्रैटेजी कैसी है। सो दैट्स इट। आप बोलेंगे तो इसका वेरीफाइड पीएनएल मैं डाल दूँगा, मैं चेक कर लेता हूँ। चूँकि ये रियलाइज नहीं है तो शायद ये इसका वेरीफाइड पीएनएल मुझे नहीं मिलेगा, बट ये मेरा रियल अकाउंट है, मेरा फैमिली अकाउंट है। सो दैट्स इट, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।